पहले हम बिहार के गाँव में जा जाकर लोगों को बौद्ध बनाने का हम काम कर रहे हैं और फेन करेंगे और सबको जातीय जनगणना में सबको मैं प्रेरित कहूँगा। SC ST OBC के जितने हमारे बहुजन समाज के लोग हैं वो सब बौद्ध था, आज हिंदू के नाम पर गुलाम बना है। उस समय रहते हुए अपनी नीतियों में सुधार कर लें और तत्काल प्रभाव से भंते विनयाचार्य जी की रिहाई करते हुए जो BT एक्ट बिहार में 1949 लगा है उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त करें। उपासक भी बने हैं, उपासिका भी बने हैं, बौद्ध अनुयायी बने हुए हैं, मगर कोई कांग्रेसी बना है और कोई भाजपाई बना है। मैं उनसे भी न निवेदन करता, अगर अपने को बौद्ध सच्चा कहते हो तो भिक्षु संघ के पीछे आओ और ये आंदोलन को चलाना चाहिए महाबोधि महाविहार। आज का प्रोटेस्ट बहुजन विरासत को बचाना, इस देश की विरासत को बचाना है और इस देश की विरासत को बचाने के लिए अगर महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाता ना तो हमको मिल जाए, तो हमको मिल जाए, तो हमको मिल जाए। खुले मूवी आने से नफरत हुई, इन्हें दिक्कत हुई, इन्हें दिक्कत हो रही है तो बहुजन समाज के इतिहास को उजागर होने से। जैसे जैसे आज हमारा बहुजन समाज का इतिहास उजागर हो रहा है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये मनवादी ताकतें बौखला रही हैं। उपासक उपासिका भीम अनुयायी, अशोक अनुयायी, जितने महापुरुषों को चाहने वाले सबको एक जगह बुला के बहुत बड़ा आंदोलन अब तक हो गया होता बिहार में, तो नीतीश सरकार नहीं देता। नीतीश सरकार के कॉलर पकड़ के यहाँ के बौद्ध अनुयायी ले सकता है। मैं तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ बोलता हूँ क्योंकि दोनों ने ही संविधान का दुरुपयोग किया। लेकिन हाँ, इतना कह सकते बीजेपी से कुछ हद तक बीजेपी ने खुला संविधान का विरोध किया और कांग्रेस ने धीरे धीरे मीठा जहर की तरह विरासत की लड़ाई को लड़ने के लिए बौद्ध भिक्षु आज सड़कों पर उतर आए, जबकि बौद्ध भिक्षु कभी भी सड़कों पर नहीं उतरते थे। बौद्ध भिक्षु केवल ज्ञान की बातें करते हैं, समानता की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, बंधुता की बात करते हैं। पल्ले झाड़ने में देखिए, राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, राजनीतिक पार्टी का जो बहुजनों का पार्टी है, अच्छा। जो कांग्रेसी और भाजपाई है, वो महाबोधि महाविहार का मुक्ति आंदोलन नहीं करा सकता है। अच्छा। अगर महाबोधि महाविहार का मुक्ति आंदोलन कराना चाहता है तो भिक्षु संघ के साथ आए। जो भिक्षु संघ जो कहता है उसका बात माने, अपना वो नेतृत्व न करे। हम तो कहते हैं भारत के जितने तमाम बौद्ध भिक्षु है वो आगे आए, उनको आगे लाकर पीछे से जो उपासक उपासिका अपने को कहते हैं, उपासक भी बने हैं, उपासिका भी बने हैं, बौद्ध अनुयायी बने हुए हैं, मगर कोई कांग्रेसी बना है और कोई भाजपाई बना है। मैं उनसे भी न निवेदन करता, अगर अपने को बौद्ध सच्चा कहते हो तो भिक्षु संघ के पीछे आओ और ये आंदोलन को चलाना चाहिए महाबोधि महाविहार। हम भंते बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में हम लोग चाहते हैं महाबोधि महाविहार मुक्त हो, मगर बिहार के लोगों को चाहिए, बिहार के लोग चाहिए, मगर पीछे झोला ढोने वाला चाहिए। मगर तेज तराज बौद्ध भिक्षु, तेज तराज उपासक उपासिका, बौद्ध अनुयायी, भीम अनुयायी, सम्राट अशोक अनुयायी, इन लोगों को नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो बिहार में सबसे पहले समीक्षा बैठक करके बिहार के लोगों को बुला के मीटिंग करना चाहिए, मगर ऐसा लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए लोग ऐसा कर रहे हैं ताकि महाबोधि महाविहार में, अगर महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाता है ना तो हमको मिल जाए, तो हमको मिल जाए, तो हमको मिल जाए। अब बताइए, बौद्धों का कोई अपना ला नहीं, अपना कोई कानून नहीं है, तो कैसे आपको देगा? देने के लिए तो आप बौद्धों को एक जगह आना पड़ेगा। इसीलिए हम नाम निवेदन करते हैं 6-7 तारीख को अम्बेडकर भवन झांसी रोड में जो राष्ट्रीय लेवल का कोर कमेटी बनने वाला है महाबोधि महाविहार, उसमें अगर समीक्षा में अगर बात बनती है, निस्वार्थ भाव से, निष्काम परमिता से, पारदर्शिता से लोग अगर काम करते हैं तब तो हम लोग इसमें काम करेंगे बिहार की तरफ से। अगर नहीं करते हैं तो बिहार के लोग अपना तरीका ले काम कर रहे हैं। हम बिहार में भंते विमल कीर्ति बता रहा हूँ, गाँव में जाकर हर विजयदशमी को 50,000 का धम दीक्षा लगाने का काम कर रहे हैं। इसमें राजेंद्र पाल गौतम आए थे, मगर 10 दिन के बाद कांग्रेस ज्वाइन किए थे, हमको जानकारी नहीं हुआ। जब उनका निमंत्रण मैंने कार्यक्रम ले लिया 12 अक्टूबर को, तो फिर वो आए थे कार्यक्रम में। किस तरह हम काम किया है राजेंद्र पाल गौतम ने पूछिएगा, वो अच्छी तरीके से बताएंगे। नेशनल दस्तक शंभू जी हैं, वो भी मेरे कार्यक्रम में 12 अक्टूबर को 50,000 जो धम दीक्षा लिया है उसमें भी आए थे। राखी रावण, वंदना सिद्धार्थ को, ऐसे लोगों को मैंने बुलाने का कहा। भगवनाथ पासवान भी आए थे। बड़े बड़े कार्यक्रम कराते रहते हैं, मगर मैं दुख के साथ यही कह रहा हूँ बिहार से, बिहार के लोग चाहिए, मगर पीछे से झोड़ा जो ढोने वाला है, हाँ, झाड़ू उठाने वाला, पीछे झोड़ा ढोने वाला है। हम गलत बोलते हैं तो गलत बोलो और सही बोलते हैं तो हुकारी भरो, मगर सही तेज तराज लोग, इनको बिहार के लोग नहीं चाहिए। इसीलिए आज महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है, आज आपस में टूट फूट गया, लड़ गए, जेल चल गए, सब लोग डफली बजाने का काम किए हैं। जो भी है नाम रखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए सभी लोगों से फिर से मैं निवेदन करता हूँ, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चाहते हैं तो ये महापुरुषों का जो विरासत है, महापुरुषों का विरासत है, ये महाबोधि महाविहार जो विरासत है ये बोध गया में है। बोध गया के बौद्ध भिक्षु हो, उपासक उपासिका, भीम अनुयायी, अशोक अनुयायी, जितने महापुरुषों को चाहने वाले सबको एक जगह बुला के बहुत बड़ा आंदोलन अब तक हो गया होता बिहार में, तो नीतीश सरकार नहीं देता। नीतीश सरकार के कॉलर पकड़ के यहाँ के बौद्ध अनुयायी ले सकता है, मगर
हमारे लोग अलग अलग डफली बजा रहे हैं। अब बिहार में भी अलग अलग संगठन चल रहा है, एक जगह ना आने के कारण दुख का कारण है। हम लोग महाबोधि महाविहार को मुक्त करेंगे, इसीलिए हमने अभी संकल्प लिया है। अगर सब लोग एक जगह आता है तो हम बिहार की तरफ से काम करेंगे, अगर नहीं आता है तो पहले हम बिहार के गाँव में जा जाकर लोगों को बौद्ध बनाने का हम काम कर रहे हैं और फेन करेंगे। और सबको जातीय जनगणना में सबको मैं प्रेरित कहूँगा, SC ST OBC के जितने हमारे बहुजन समाज के लोग हैं वो सब बौद्ध था, आज हिंदू के नाम पर गुलाम बना है। गुलामों को गुलामी का एहसास कराएंगे और सबको जातीय जनगणना में कहेंगे बौद्ध लिखो। जब बौद्धों का संख्या करोड़ों में आ जाएगा ना, 10 लाख 20 लाख आ जाएगा ना, तब बिहार सरकार बौद्धों का अधिकार देगा। और बौद्धों का हम लोग पर्सनल ला के लिए भी मांग कर रहे हैं, बिहार सरकार बौद्धों का पर्सनल ला दो, तब महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। हम लोग लगे हैं, हम लोग महाबोधि महाविहार मुक्ति होना चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं। मगर हम लोग किसी अलग अलग संगठन को समर्थन नहीं देंगे। यही मेरा परिचय। मेरा नाम भंते विमल कीर्ति, नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ, कणसर जिला बक्सर बिहार। मेरा भी संगठन है, तक हम संगठन लेकर अपना डफली बजाए नहीं हैं, मगर निस्वार्थ भाव से हम किसी संगठन को, राष्ट्रीय लेवल के संगठन को हम लोग भी समर्थन करेंगे। यही मेरा परिचय है। धन्यवाद। साधुवाद। इनके बातों से सहमत है क्या? हाँ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सहमत हैं। ये बोल रहे हैं जिस तरीके से जी। ठीक। नाम क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट विजय कुमार आजाद, मैनपुरी से। एडवोकेट जी, क्या उद्देश्य है आज के इस प्रोटेस्ट का? आज का प्रोटेस्ट बहुजन विरासत को बचाना, इस देश की विरासत को बचाना है। और इस देश की विरासत को बचाने के लिए हम सभी लोग देश के कोने कोने से एकत्रित हुए हैं। और वो विरासत है बौद्ध संपदा, और बौद्ध संपदा जिससे इस देश को ही विश्व में पहचान मिली, वो है बौद्ध गया। वहाँ पर कुछ मनुवादियों ने लगातार बौद्ध संपदा को नुकसान पहुँचाने का काम किया, और इस देश की सरकार ने उन गुंडों को, उन मनुवादियों को संरक्षण देने का काम किया। उन पर कार्रवाई करने की बजाय हमारे बौद्ध भिक्षु भंते विनयाचार्य जी को गिरफ्तार कर लिया। तो हम इस केंद्र सरकार की, इस बीजेपी सरकार की कड़ी निंदा करते हैं, और हम उनसे कहना चाहते हैं कि समय रहते हुए अपनी नीतियों में सुधार कर लें, और तत्काल प्रभाव से भंते विनयाचार्य जी की रिहाई करते हुए जो BT एक्ट बिहार में 1949 लगा है उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त करें, और हमारी बौद्ध संपदा को इन मनुवादियों से बचाने का काम करे। लेकिन कौन है वो मनुवादी? लगातार जो है गौतम बुद्ध के जो मर्यादा है उनको फॉलो करते हैं, गौतम बुद्ध को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी जो है ये वो 3% ब्राह्मण है। मैं साफ कहना चाहूँगा, वो 3% ब्राह्मण है, और वो ब्राह्मण ही इस देश में ब्राह्मणवाद को फैला रहे हैं, और बौद्ध संपदा को ही नहीं बल्कि SC ST OBC माइनॉरिटी सभी लोगों को आपस में लड़ाने का भी काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। जी हाँ, काम कर रहे हैं लड़ाने का। देख लीजिए, आज़ादी के बाद से सेंसर बोर्ड ने लगातार जितनी भी फिल्में बनाई, हर फिल्म में जो विलन का रूप दिया है वो ठाकुर समाज को दिया है, आतंकवादी का रोल दिया है तो केवल मुसलमान को दिया है। आखिर क्यों? ये जब सवाल पूछा गया सेंसर बोर्ड ने, तो सेंसर बोर्ड ने चुप्पी साध ली। इनको जय भीम फिल्म आने से नफरत हुई, इन्हें फूले मूवी आने से नफरत हुई, इन्हें दिक्कत हुई। इन्हें दिक्कत हो रही है तो बहुजन समाज के इतिहास को उजागर होने से। जैसे जैसे आज हमारा बहुजन समाज का इतिहास उजागर हो रहा है, बढ़ रहा है, वैसे ही वैसे ये मनवादी ताकतें बौखला रही हैं। तो किसके शासनकाल में जो है बौद्ध सुरक्षित था? कौन था वो सरकार जो बौद्धों के बाद करता था, सुरक्षित था उसका? देखिए, सरकार अभी तक अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार अच्छी रही, और केंद्र में ऐसी कोई सरकार नहीं आई जो अच्छी रही हो। अच्छा। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज समय आ चुका है बहुजन समाज के सभी नेताओं को, चाहे वो किसी भी दल में हो, किसी भी समुदाय से हो, आज अपने ईगो को खत्म करें और एकजुट होकर, संगठित होकर के इस विरासत की लड़ाई को लड़ें। क्योंकि मैं कहना चाहूँगा एक शायरीनुमा अंदाज में कहना कि लड़ाई इस विरासत की है, लड़ाई विरासत की है। जब लुटी थी संस्कृति हमारी, और दासहीन बनाया गया, और शोषित वंचित वर्ग को कोई अल्लाह, कोई ईश्वर, कोई भगवान बचाने ना आया था। धन्य है वो बाबा साहब जिन्होंने इस जगत में अनूठा नाम कमाया, और 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर इस देश को विश्व का सबसे नंबर 1 लिखित संविधान देने का काम किया। विश्व का नंबर 1 लिखित संविधान देने का
काम किया मानते हैं? किसने? बाबा साहब भी बाबा साहब ने संविधान बनाया, पूरे देश का संविधान बनाया और बड़ा हितकारी संविधान बनाया। तो कौन है वो जो इसे दबाने का कोशिश कर रहा है? क्या वजह है उसके दबाने का? बीजेपी सरकार है, मनुवादी सरकार है, वो मनुस्मृति लाने के लिए अच्छा, ऐसा कर रहे हैं और वो संविधान का और सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की बात कर रहे हैं, राजतंत्र ला रहे हैं, मनुस्मृति लाने की बात कर रहे हैं। अच्छा। और कहीं ना कहीं वो देश में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिखों सबको जो है तोड़ने का, धीरे धीरे उनके इतिहास को मिटाने के लिए ये भाजपा सरकार काम कर रही है। कांग्रेस काम कर रही थी क्या बौद्धों के? कांग्रेस संविधान पर चलती थी। कांग्रेस ने ऐसे धर्म को तोड़ने का कहीं भी काम नहीं किया, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता। कांग्रेस सभी धर्मों को लेकर चलती थी। कांग्रेस के लिए सिख भी बराबर था, हिंदू भी बराबर था, मुस्लिम भी बराबर था और बौद्ध भी बराबर था। अच्छा, कांग्रेस की सरकार संविधान पर चलती थी, क्योंकि ये संविधान जो लिखा गया था वो कांग्रेस सरकार में जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान जो है बनाकर, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद थे, बाबा साहब ने उनको सौंपा था। तो कांग्रेस इस बात को मानती थी कि ये संविधान जो है ये हमारी सरकार के अंदर तैयार किया गया है। तो कांग्रेस में ऐसा नहीं था। लेकिन संशोधन तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने कराए। एक नागनाथ है, दूसरी साफनाथ। वही तो। मैं तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ बोलता हूँ, क्योंकि दोनों ने ही संविधान का दुरुपयोग किया। लेकिन हाँ, इतना कह सकते हैं बीजेपी से कुछ हद तक बीजेपी ने खुला संविधान का विरोध किया और कांग्रेस ने धीरे धीरे मीठा जहर की तरह। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि संविधान को पहले तो सभी नेताओं को पढ़ने की जरूरत है। किसी भी नेता को संविधान के आर्टिकल्स के बारे में नहीं मालूम और संविधान की नीतियों के बारे में नहीं मालूम। आज जो 8वीं फेल है, 10वीं फेल है, 12वीं फेल है, नकल से उन्होंने फर्जी डिग्रियां बनवा ली, वही लोग संविधान में कमियां निकालने का काम कर रहे हैं। जिनको औकात नहीं ढंग से अपना अंडरवियर पहनने की, वो लोग संविधान में उंगलियां उठाने का काम कर रहे हैं। पहले तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, पहले वो पढ़ना शुरू करें, संविधान को जानने का प्रयास करें, और जब संविधान को जानेंगे तब वो देश की एकता को मजबूत बनाने में अपना योगदान देने पाएंगे। इसलिए इस देश में बहुजन समाज जागरूक हो चुका है। आज देख लो, विरासत की लड़ाई को लड़ने के लिए बौद्ध भिक्खु आज सड़कों पर उतर आए, जबकि बौद्ध भिक्खु कभी भी सड़कों पर नहीं उतरते थे। बौद्ध भिक्खु केवल ज्ञान की बातें करते हैं, समानता की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, बंधुता की बात करते हैं। आज दुर्भाग्य इस देश का, दुर्भाग्य इस बीजेपी सरकार का, जिन्होंने मजबूर कर दिया बौद्ध भिक्खुओं को भी सड़कों पर उतरने का, अपनी विरासत को बचाने का। हम इस विरासत की लड़ाई को लड़ेंगे, बौद्ध भिक्खुओं के साथ हैं। एक भी बौद्ध भिक्खु के साथ, एक भी बौद्ध अनुयायी के साथ, एक भी भीम अनुयायी के साथ, एक भी संविधान प्रेमी के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण नहीं होने देंगे। इस देश की सरकार को आप जान रहे हैं बीजेपी कैसी पार्टी है, कैसी उसकी नीतियां हैं। खुलेआम उनके नेता सड़कों पर रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं। अश्लील वीडियो लगातार वायरल हो रही है 133। बीजेपी हमेशा से बलात्कारियों को संरक्षण देते हुए आई है। बीजेपी मेरे हिसाब से बलात्कारियों की पार्टी है। बलात्कारियों की पार्टी है। क्या लग रहा है, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, बौद्ध धर्म को मानने वाला इस बार क्या मुद्दा पर वोट करने वाला है? क्या मुद्दा रहेगा बौद्धों का? मुद्दा बौद्धों का नहीं, मुद्दा है इस देश के लोगों का, मुद्दा है बिहार की जनता का, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का। ना तो बिहार के लोगों को अच्छी शिक्षा मिल पा रही है, ना अच्छा स्वास्थ्य मिल पा रहा है, ना ही अच्छा रोजगार मिल पा रहा है। जबकि ये देश जानता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जानते हैं, बिहार में हर साल बाढ़ आती है। उस बाढ़ की व्यवस्था पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे? क्यों हर बार उनके साथ अन्याय हो रहा है? इस बार बिहारी जाग चुका है, जाग चुका है। सब पे भारी बिहार, एक बिहारी सब पर भारी हो चुका है। बिहार का एक एक बिहारी मजबूती से संविधान के हित में वोट करेगा और वहां पर सत्ता परिवर्तन करते हुए संविधान विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन कहा जाता है कि जातीय समीकरण बिहार में बहुत फैक्ट करता है। जातियों के नाम पर तो बहुत सारे लोगों ने चुनाव लड़ा, रिजल्ट 0 आए। अब जातियों पर लोग वोट नहीं देते हैं, अब लोग वोट देते हैं विचारों पर वोट देते हैं, विचारों पर और काम पर। और आने वाले समय में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जो जैसे बुलबुला उठता है पानी का और एकदम गिरता है, वैसे ये भाजपा जैसी उठी वैसे ही गिरने वाली है। अब इसका दोबारा से अस्तित्व उठने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।